हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी महिमा स्तुति तारीफ हो, क्योंकि उसने हम सबको यहाँ पे एक साथ इकट्ठा किया है कि इसलिए कि हम बहन प्रमीला के घर में आज इबादत करने पा रहे हैं कि बहन ने खुदा पे विश्वास किया और अपने हृदय को खोला, उसके साथ साथ अपने घर को खोला कि उसके घर में परमेश्वर की इबादत होने पाए। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि लोग अपने मुंह से उसका अंगीकार करे और अपने घरों को, अपने हृदय को खोले, ताकि वो उनके घर में चलने फिरने पाए। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, सब बातों में उसको महिमा मिले कि जब हम लोग इबादत शुरू करते हैं, आराधना में चलते हैं, उससे पहले हम किसी से, एक जन से कहेंगे कि दुआ में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में तू आदर और महिमा की योग्य है। हम तो मिट्टी के कण हैं और हम इतना भी नहीं जानते कि आपसे प्रार्थना कैसे करें। प्रार्थना करना प्यारे प्रभु आपका आत्मा हमें सिखाता है। और प्यारे प्रभु हम सब सुनने हैं, हम में से कोई भी बड़ा और छोटा नहीं है, क्योंकि प्यारे प्रभु आपने सबको एक स्वरूप और उसकी समानता, अपनी समानता में बनाया। खुदावन हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि इस घर में तूने अपनी सामर्थ प्रकट करी और इस घर का एक एक भाई बहन प्यारे प्रभु तेरे वचन में खींचने पाए, ताकि प्यारे प्रभु जीवन के सत्य को ये जानने पाए। और कोई मनुष्य नहीं बल्कि प्यारे खुदावन तेरा आत्मा, तेरी ज्योति, तेरा प्रकाश, तेरा मार्ग प्यारे प्रभु इनके ऊपर प्रकट होने पाए। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, आज जब हम इस घर पे आए हैं तो प्यारे प्रभु हम ये विश्वास करते हैं कि इस घर को और इस घर के एक एक सदस्यों को आपने हर अंधकार से निकाल लिया है। खुदावन इनके जीवनों से हर अंधकार जाता रहा और तेरी ज्योति इनके ऊपर प्रकट हुई है। होने पाए कि प्यारे प्रभु इनके घर का एक एक सदस्य प्यारे प्रभु एक दूसरे से प्रेम करने वाला बन सके, एक दूसरे को क्षमा करने वाला बन सके, एक दूसरे पे दोष न लगाए बल्कि प्रेम करे, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा एक दूसरे से प्रेम करो, इससे ही तुम पहचाने जाओगे कि तुम अपने पिता की संतान हो। हाँ मेरे प्यारे खुदा, अपनी सामर्थ इस घर के एक एक सदस्यों पर रख प्यारे प्रभु। जो भाई बहन यहाँ पर अभी नहीं बैठे, उन्हें भी अपनी सामर्थ से प्यारे प्रभु भर, ताकि उनकी जबान भी कहने पाए यीशु ही प्रभु है। यहाँ पर बहन प्रोमिला और हम लोग सब जब बैठे हैं तो प्यारे प्रभु जितनी भी योजनाएं और जो भी प्रार्थनाएं यहाँ पर लेके बैठे हैं, उन प्रार्थनाओं को आप अपने बलवंत दाहिने हाथ से पूरा करिए। प्यारे प्रभु हर एक जना प्यारे प्रभु तेरे सामने दीन बने प्यारे प्रभु, ताकि आपको भाता हुआ लगे प्यारे प्रभु। सब बातों में आप बढ़े, हम घटे प्यारे प्रभु। आज की प्रार्थना को हम आपके हाथ में सौंपते हैं और सब कुछ आपके हाथ में रखते हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि आपका हाथ ही पवित्र है और सामर्थी हाथ है। सारी बातों में प्यारे प्रभु आप बड़े, हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे। हम लोग आराधना में चलेंगे, गीत गाएंगे कि यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। गीत नंबर यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा
यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। आमीन। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अब ये समय होगा गवाही का कि जिसके जीवन में परमेश्वर ने कोई अद्भुत काम या कोई भी ऐसे काम, ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने कुछ किया ना हो, और उसकी गवाही के लिए हम लोग खड़े होने पाए कि उसके अपने मुंह से उसके लिए उसकी तारीफ, उसका धन्यवाद करें। यही हमारे लिए गवाही होती है। मैं ईश्वर का धन्यवाद बोलती हूँ। मेरा जीवन दिए हैं। मैं तो इतना परेशान थी, मैं इतना बीमार रहती थी। मैं बहुत मतलब छोटे से छोटे, बड़े से बड़े डॉक्टरों के दिखा चुके थे। ओझा सोखा सब ने करा दिए। कोई कहता है कि देखिए दवा ना करिए तो दुआ कराइए। मैं दुआ कराई थी, बाकी कहीं से नहीं मुझे मिला। हमारे पीछे एक आंटी रहती है, बोली कि बेटे आप कहीं नहीं जाओ, तुम चलो प्रभु के दरबार। मैं प्रभु के दरबार गए। उसी दिन से जैसे अंदर तो मैं जा नहीं रही थी, जैसे लग रहा कि कोई धक्का मार रहे कि बाहर निकलो, अंदर न घुसो, अंदर न घुसो। मैं आगे पैर बढ़ा रही थी, फिर पीछे कर रही थी। वो कह बेटा क्यों खड़ी हो? हम कहने आंटी कुछ अंदर चलो। जब ऐसी धक्का दी मुझे, अंदर गए तो कुछ देर तो इतना घबराया मन कि मैं निकल जाऊं, ये फालतू है कुल। हमको समझ नहीं आ रहे थे जब बैठ के क्या करूं। और उसके बाद से दूसरे तीसरे दिन जाने लगे तो अभी इतना हमको अच्छा लगने लगा कि वहाँ से आने के मन नहीं कर रहा था। हमारा आधा दुख आधा बीमारी वहीं लग रहा खत्म हो गया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम सब जब खड़े हैं तो वचन से हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना और उसका 3रा अध्याय। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी हम सब पढ़ेंगे 8वीं आयत। पहला यूहन्ना, लाइए सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 8वीं आयत। बेटा पढ़ो मम्मी के साथ 8वीं आयत। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। 8वीं आयत। चश्मा लिया बेटा। उंगली रख के पढ़ना बेटा। हाँ पढ़ो कस के। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। खुदा का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। छोड़ दिए सिस्टर पंखा। प्रेज द लॉर्ड। बैठिए, आराम से बैठिए। हम सब अपने जीवन में एक उतार और एक चढ़ाव को देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और हम सब इन बातों के विषय में विश्वास नहीं करते कि सच में कोई आया और मरा और मर के जीवित हो गया, क्योंकि हमें जो कुछ आज तक बताया गया उसके अनुसार हमने अपने विश्वास को और लोगों की बातों पर हमने विश्वास किया। लेकिन बहन बहुत ध्यान सुनिएगा, एक ऐसा चौराहा आता है जिस पर सृष्टिकर्ता आपको अपने बारे में या तो अपने आप को आप पर प्रकट करना चाहता है। समझिए, जब तक
पुत्र को पिता की ताड़ना ना मिले तब तक पुत्र सीधे मार्ग पर नहीं आता। अगर कोई पिता अपने पुत्र को कभी ना मारे तो पुत्र निकम्मा निकल जाएगा। लेकिन पिता पुत्र को बहुत प्यार करता है कि नहीं करता है? लेकिन कभी भी पिता दिल से या तो मन से मारना नहीं चाहता। आप कह रही हैं आप बहुत परेशान थी, आप बहुत ज़्यादा अंधकार में थी, आपको बहुत ज़्यादा रोग और अंधकार और हर तरफ क्रोध ही क्रोध, झगड़ा और हर तरफ बहुत मायूसी थी। तो ये चीज आपको खुदा ने क्यों दिया? क्योंकि आप कहीं ना कहीं मार्ग पर चल रही थी और आपको खुदा प्रेम करता है और चाहता है कि खुदा ये चाहता है कि आप उसे जानें। लेकिन आप कैसे जानती? जब चारों तरफ द्वार बंद हो गए तब हमने देखा कि अब हमने अपना धन लगाया, कोई फायदा नहीं मिला। हमने पूजा पाठ करी, कोई फायदा नहीं मिला। हमने अपना बुद्धि लगाई, कोई फायदा नहीं मिला। तब खुदा कहता है बुद्धिमान अपने बुद्धि पे घमंड ना करे, हैं, और बलवान अपने बल पे ना घमंड करे, और धनवान अपने धन पे ना घमंड करे। क्योंकि मनुष्य जब सब कुछ लगा कर हार जाता है और सारे द्वार बंद हो जाते हैं तब उसे यह समझ में आता है कि इस संसार में कोई नहीं जो मेरी सहायता करे। लेकिन इसी समय सृष्टिकर्ता जो सच में खुदा है, जिसने सच में मां के गर्भ में मुझे रचा, जब मां के गर्भ में मैं रचा जा रहा था तो मेरी मां ने मुझे नहीं देखा, मेरे पिता ने मुझे नहीं देखा। उन मनुष्यों ने जो आकर मुझे धर्म की बातें बताते हैं उन्होंने मुझे नहीं देखा। सच्चाई है कि नहीं? आप मुझे बताइए कि मां के गर्भ में कोई मनुष्य बच्चा कैसे रच रहा है या तो कैसे बढ़ रहा है देख पाता है? नहीं देख पाता। तो कौन देखता है मां के गर्भ में? मां के गर्भ में कौन देखता है? एक तो होगा ना ऐसा जो बना रहा है। आमीन। और जब बना रहा है तो हम उसे देख नहीं पा रहे। एक ऐसा है जिसने मां के गर्भ में मुझे बनाया। पढ़ेंगे एक मिनट पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम चाहते हैं आप वचन से देखें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत ध्यान से बैठिए और समझने की कोशिश कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन ही जीवन है। हालेलुया। आइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 139। भजन संहिता बैठिए। ला बेटा निकालो। आंटी जी है टेलीवाग्राफ। प्रेज द लॉर्ड। अब सुने। भजन संहिता उसका 139 अध्याय पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक विश्वास किस पे करेंगे? उसने का लिखा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 139 उसकी 14 वर्ष पढ़ो बेटा। क्या नाम है बेटा आपका? दीपांजलि वाला है? दीपांजलि पढ़ो, कस के पढ़ना। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति में रचा गया हूँ। तेरे काम को आश्चर्य के है और मैं इसी भली भांति जानता हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि मैं बहुत भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। हम बहुत भयानक
और अद्भुत रीति से रचे गए हैं। जब हम माँ के गर्भ में रचे जा रहे थे तो ना पिता देख रहा था और ना माँ देख रही थी। कह रहा मैं बहुत भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। क्योंकि जिस तरह से संसार में हमारा एक पिता होता है, वैसे ही सृष्टिकर्ता केवल एक, न 2, न 3, न 4, न 5, न 100, न 300, केवल एक। सृष्टिकर्ता कौन? एक। जैसे संसार में हमारा एक पिता, आमीन, वैसे ही हम सब का रचने वाला सृष्टिकर्ता एक। अब वो कह रहा मैं बहुत अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया हूं। पढ़े जरा बेटा 15 वर्ष पढ़े। जब मैं गुप्त में बनाया गया और पृथ्वी के नीचे स्थानों पर रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां मुझे छिपी न थी। आगे पढ़े। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मतलब रचे जा रहे हैं जो मेरे अंग, वो तेरी पुस्तक में लिखे हैं। मैं बहुत अद्भुत रीति से रचा गया। तू कौन है जिसने मुझे मां के घर में बनाया? जब सारी तरफ से द्वार बंद हो गए, तब एक आवाज आई कि यीशु मसीह के पास जा। आमीन। और जब मैं यीशु मसीह के पास गई, तो पहले तो जब मैं जा रही तो मुझे वहां पर कोई रोक रहा, जैसे लग रहा कोई रोक रहा कि ना जा। क्यों? कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? अभी मैंने पढ़ाया था यूहन्ना, मैंने अभी पढ़ाया था आपको। यूहन्ना को खोलें, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय, हाँ उसकी 8वीं आयत पढ़े। 8वीं आयत। कौन रोक रहा? पढ़े जरा 8 वर्ष। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ था कि शैतान ने कामों का नाश कर। अब खुदा इसीलिए ज्योति आई कि शैतान के कामों का नाश करे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा की ज्योति इसलिए आई कि शैतान के कामों का नाश करे। आमीन। तो जब मैं ज्योति की तरफ बढ़ी तो मुझे किसी ने रोका। मेरे पैर जो चल रहे थे अभी तक, अचानक मेरे पैर स्थिर हो गए और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं यहां से भागूं। ओहो, मुझे ऐसा लग रहा कि अब मैं यहां नहीं बैठ पाऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा कि ये क्या हो रहा है, मेरे ऊपर किसी ने चट्टान रख दी है। अचानक आपको ये क्यों होने लगा संसार में? क्योंकि शैतान का काम है नाश करना और खुदा का काम है शैतान को नाश करना। अब जब खुदा शैतान को नाश करेगा तो शैतान वहां से भागेगा। इसलिए शैतान जब भागेगा तो आपको वहां बैठने नहीं देगा। हटो यहां से, भागो। और बाकी जितनी भी जगह गए आप, प्रेज़ द लॉर्ड, आप जितनी भी जगह गए आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, आपको बहुत अच्छा लगा। लेकिन केवल एक स्थान अर्थात यीशु मसीह का दरबार, अर्थात यीशु मसीह का भवन, जहां आप गए वहां पर आपको ऐसा लगा होगा कि मैं भागूं यहां से। लगा कि नहीं? वहां पर ऐसा लग रहा होगा आपके कानों में कोई तीर चला रहा है। ये वहां पर ऐसा क्यों लग रहा है बताइए? देखिए वचन में लिखा है कि खुदा शैतान के कामों को नाश करने आया। हम कहीं पर भी गए, हमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? एकदम सही। क्योंकि शैतान जो है अपने आप को बढ़ाएगा, लेकिन जैसे ही आप खुदा के निकट आएंगे वैसे ही अंधकार भागेगा।
चाहे घोर अंधकार क्यों ना हो, लेकिन सुबह की भोर की पहली किरण क्या करती है? अंधकार को मिटा देती है। बहुत घोर अंधकार होता है बेटा, रात बहुत घोर अंधकार होती है, लेकिन सुबह की पहली किरण जैसे ही पड़ती है पृथ्वी पर, वैसे ही रात जो है बहुत घनघोर थी, जिसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, उजाला हो जाता है। यही है खुदा, जो मेरे अंदर के अंधकार को नाश करे। यही है खुदा जो मुझे एक नई सृष्टि बनाए। यही है खुदा जो मेरे जीवन को पूरी रीति से सामर्थ्य से भर दे। यही है खुदा जो मेरे अपराधों को, मेरे क्रोध को, मेरे झगड़े, मैं किसी भी मनुष्य को क्षमा नहीं कर सकती थी, मुझे क्षमा करने की सामर्थ्य दे दे। यही खुदा है जो मेरे घर में शांति दे दे। ना कोई आग है, ना कोई पाठ है, ना कोई धागा है, ना कोई ताबीज है। ये प्रार्थना कैसी है? शब्द। बहुत ध्यान से सुनो। किसी ने आत्मा को नहीं देखा, ठीक उसी रीति से तुमने और हमने शब्द को नहीं देखा। अब इस समय भाई जब बोल रहे हैं तो तुम शब्द को सुन रहे हो, बोलो आमीन। लेकिन शब्द को देख नहीं पा रहे। ठीक इसी तरीके से खुदा को हम महसूस करते हैं लेकिन देख नहीं पाते। हम जानते हैं एक शक्ति है जो इस पृथ्वी पर हमें चला रही है। हम जानते हैं कोई है जो हमें बिछौने से उठा रहा है। हम जानते हैं कोई है जो दुख में भी हमें थामे हुआ है। हम जानते हैं कि कोई है जो बहुत ही अंधकार में भी हमारी रक्षा कर रहा है। हम जानते हैं कि बीमारी में हम पड़े हुए हैं, लेकिन उस बीमारी से भी कोई हमें उठाने की सामर्थ्य रख रहा है। यह है खुदा। खुदा किसी मूर्ति, खुदा किसी जाते हैं ताबीज, किसी धागे और इन सारी चीजों में नहीं है। खुदा अपने वचन में है। जिस तरह से हम बहुत अद्भुत तरीके से बनाए गए, वचन में लिखा, मैं बहुत अद्भुत और भयानक रीति से बनाया गया हूं, मेरा एक एक अंग पुस्तक में रचे जाने से पहले लिखा है। तो ये कौन है जो मेरे एक एक अंग को बना रहा है? ये कौन है जो मुझे मां के गर्भ में पूरी रीति से तैयार करके पृथ्वी पर एक नया जन्म देकर आज तक संभाले? ये सृष्टिकर्ता खुदावन यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह शैतान का नाश करने आया। इस पृथ्वी पर जितने देवी देवता आए सब मरे, लेकिन केवल एक जो मर के जी उठा। जो मर के जी उठे। अच्छा, मरा क्यों? क्योंकि वो आपको दिखाए कि खुदा सबसे नीचे जाकर फिर उठ सकता है। क्योंकि मनुष्य नीचे चला गया, अर्थात मनुष्य जब कब्र में गया तो कोई भी मनुष्य उसको उठा नहीं सकता। आमीन है। कोई ऐसा मनुष्य है जब मर गया मनुष्य तो उसको जिंदा कर दे? लेकिन क्योंकि वो खुदा है इसलिए वो तीसरे दिन जी उठा, मरा और मर के स्वयं जी उठा। जो खुद को पूरी रीति से बना के तैयार कर दे, जो खुद उत्पन्न हो जाए, उसको कहते हैं खुदा। और जैसे ही आप यीशु मसीह के भवन में गई, जो अंधकार था, जो शैतान था, वो आपको खींचने लगा। क्या? चलो चलो यहां से, चलो 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 यहां से। बाकी कितनी भी जगह गई, सबने कहा आप दुआ करो, प्रार्थना करो। आप दुआ करी, प्रार्थना करें, ओझाओं के पास भी गए, हर जगह गए, हर एक काम करा, लेकिन कहीं पर भी आपको ऐसा खिंचाव नहीं लगा होगा। लेकिन जैसे ही आप खुदावन यीशु मसीह के पास आए, आपको ऐसा लगा कि कोई मुझे खींच रहा है। तो ये खींच कौन रहा है? शैतान। वचन में लिखा, क्या लिखा? पढ़ो। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया। क्या करता? आरंभ से। बिच्छू देखा? बिच्छू, बिच्छू का स्वभाव है डंग मारना। सांप को देखा? सांप को, सांप का स्वभाव है मिट्टी चाटना। वो जबान निकाल के मिट्टी चाटता है। क्यों मिट्टी चाटता है? देखिए,
पढ़ें। उत्पत्ति निकालो बेटा। क्यों मिट्टी चाटता है? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ें जरा, क्या क्यों ये मिट्टी क्यों चाट रहा है? सांप मिट्टी क्यों चाट रहा है? देखो उत्पत्ति 3। यही तो बात है, खुदा जो है शैतान के कामों को क्या करता है? नाश करता है। उत्पत्ति 3 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में पढ़ो। 14 और 15, नहीं 14 पढ़ो बस, 14। कस के पढ़ना बेटा, कस के पढ़ो, चिल्ला के पढ़ो, कस के पढ़ना। हाँ नहीं 14 3:14। उत्पत्ति 3:14। 3:14। ये देखिए यहाँ पर होगा, ये कौन सा 10 है? 12 14। हाँ पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने हाँ। सर्प से कहा तूने जो यह किया है, तूने जो ये किया है, इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं में से अधिक शापित है। ये सारे बनैले पशुओं और घर के पशुओं से अधिक श्रापित, यानी सांप को क्या दे रहा खुदा? श्राप। क्या कह रहा? श्रापित है। क्यों? आगे पढ़े। तू पेट के बल चला करेगा। अच्छा और ये बताओ, जीवन भर मिट्टी नहीं काटता रहेगा। ये बताओ कि क्या सांप पेट के बल चलता है? और क्या फन से करके मिट्टी चाटता रहता है? तो क्या ये इसको श्राप दिया था क्या? श्रापित। तो घर के पशुओं और बनेरे पशुओं में सबसे अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चलेगा। ओहो, देखो सांप पेट के बल चलता है और पृथ्वी की धूल को क्या करेगा? चाटेगा। शैतान के सारे कामों को खुदा नाश करने आया। सबसे अधिक श्रापित है तू। तो पेट के बल चलेगा और मिट्टी को चाटेगा। अगर सांप का ऐसा स्वभाव है तो वचन सच्चा है, और अगर सांप मिट्टी नहीं चाट रहा और पेट के बल नहीं चल रहा तो ये झूठा। अब तुम मुझे बताओ बेटा, क्या सांप पेट के बल चल रहा है? क्या सांप मिट्टी चाट रहा है? तो ये सही है? कहीं पढ़ा है ऐसी चीज? ये है खुदा। हम आग, ताबीज, घी और किसी भी चीज से प्रार्थना नहीं करते। हम जिंदा खुदा को पे विश्वास करते हैं। इसे संसार के कोने कोने में जाके खड़े हो जाते हैं डंके की चोट पे और कहते हैं हमारा खुदा जिंदा खुदा है। और बात करने की हिम्मत ना रखना, एक शब्द ना बोलना, क्योंकि जिंदा खुदा को हम जानते हैं। आज तक तुम इतने बड़े हो गए, किसी ने नहीं बताया होगा। सांप पेट के बल चलता है और मिट्टी चाटता है। ये कहीं पर भी गई, हर एक दरबार में गई होंगी, कहीं पर भी इन्हें ऐसा नहीं लगा होगा कोई खींच रहा, क्योंकि सब शैतान। तो जैसे ही खुदा की आवाज गई, खींचना आ गया। ये है जीवन। अगर आज तुमने इसको जीवन को, देखो माँ से अपने पूछना, मैं नहीं बोलना, अपनी माँ से चुपचाप पूछो, मम्मी क्या सच में आप जितनी भी प्रार्थना के स्थान में गई, कहीं पर आपको कोई खिंचाव नहीं लगा? बैठी है माँ, बताओ बहन, जितने भी प्रार्थना के स्थानों में जो मनुष्य कहता प्रार्थना के स्थान, जो देवी देवता बना रखे, कहीं पर भी आपको कहीं खिंचाव लगा? नहीं। तो कहां पर खिंचाव लगा? परमेश्वर के दरवाजे। क्योंकि खुदा शैतान का नाश करता है। सच्चाई दिखाएंगे हम।
सच्चाई। ऐसा नहीं कि मैंने आपकी माँ को बताया, भरमाया या तो बताया पढ़ाया कि ऐसा बोलना, ये तो आप जानते हो, ये आप जानते हो। आपकी माँ खुद बोल रही है। बताओ शैतान शैतान को नाश करेगा? अगर शैतान शैतान को नाश करने लगे तो उसका राज्य कहाँ रहा? तो नाश कौन करेगा? खुदा। तो खिंचाव कहाँ मम्मी लगने लगा? ये सच्चाई। मैं यहां किसी लालच या तो किसी भी चीज से नहीं आया। खुदा की दया से मेरे पास बहुत है। मैं सच्चाई बताता हूं, जीवन की सच्चाई। क्योंकि जिस अंधकार में मनुष्य पड़ा है उस अंधकार से मैं नहीं निकाल सकता बेटा, निकालेगा जिंदा खुदा। और ना ही मैंने आपसे कभी कहा मुझे पूजो, ना ही मैंने आपसे कहा मैं आया हूं मेरे पैर छू। मेरे पैर छूओगे मैं भगा दूंगा, मैं पैर नहीं छू दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे समान मनुष्य हूं। और ये खुदा है। झुको तो केवल खुदा के सामने। संसार का कोई ऐसा मनुष्य बताओ जिसने पाप ना किया हो। संसार में सब मनुष्य ने पाप किया, तो तुम बताओ एक पापी के सामने हम कैसे झुक जाएं? अगर एक पापी के सामने हम झुक के उसका पैर छू रहे हैं तो हम शैतान को पूज रहे हैं। और आज जाओ जाके देखो सारे धर्मगुरु अपने पैर छुआ रहे हैं। क्यों छुआ रहे? ताकि वो खुदा की उपाधि लेने अपने आप को पुजा रहे हैं, हमें चूमो, हमें पूजो। लेकिन मैं आपके घर आया, मैंने कभी कहा मुझे पूजो, मुझे चूमो, मेरे पैर को चूमो? मेरे पैर को कोई छूता नहीं है, मैं छूने नहीं देता, क्योंकि मैं पापी हूं। इसलिए मुझे खुदा की आवश्यकता है। अगर आप पापी हैं तो खुदा की आवश्यकता है। तो एक पापी मनुष्य अपने पैर कैसे छुआ सकता है? अगर एक पापी मनुष्य के तुम पैर छू रहे हो और तुम मानते हो कि हर एक पापी है संसार में, तो पाप की पूजा कर रहे हो। छूना तो खुदा के पैर चाहिए, और खुदा कहीं है नहीं, खुदा अंदर है। अर्थात किसी के सामने ना झुको। देखो कितनी बड़ी बड़ी बात है, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। हम शैतान की पूजा कैसे करते हैं बताओ? शैतान की पूजा हम ऐसे करते हैं कि शैतान के सामने हम झुकते हैं। अगर आप मानते हैं कि संसार में हर एक मनुष्य पापी है, तो फिर कैसे मैं शैतान या पाप के सामने झुकूं? क्या कोई मनुष्य पाप के सामने झुकेगा? अरे एक ऐसा मनुष्य लाके खड़ा करो मेरे सामने जिसने कभी पाप ना किया हो, तो पता चलेगा कोई नहीं है। तो कौन है? खुदा। तो केवल खुदा के सामने झुको। सिंपल नहीं? स्थान मिल रहा है खुदा को, अब मनुष्य को स्थान नहीं। जब जिस दिन तुम खुदा को स्थान दोगे उस दिन तुम अपनी माँ का और ज्यादा रिस्पेक्ट करोगे। जितनी बातों से तुम डरते हो उन बातों से डरोगे नहीं, सामना करोगे। कहोगे नहीं मेरा खुदा मेरा पिता है, उसने मुझे बनाया है, आज तक उसने मुझे रक्षा की है, वो मुझे जॉब देगा, वो मेरी माँ को चंगा करेगा, वो मेरे पिता को चंगा करेगा, वो मेरे भाइयों के मन को पूरी रीति से अपनी सामर्थ्य से फेरेगा। मैं अपने जीवित खुदा के पास आई हूं। कोई मनुष्य किसी का भला नहीं कर सकता, ना ही कोई मनुष्य किसी को बढ़ा सकता ना घटा सकता है। सब कुछ खुदा के हाथ में। इसीलिए तो खुदा का वचन में लिखा है कि तू पेट के बल चलेगा और मिट्टी को चाटेगा। अब एक चीज और पढ़ाऊंगा, पढ़ो जरा। और अगर ये भी बात सच है तो सांप शैतान है सबसे बड़ा। और जाओ जाके देखो आज सांप की पूजा हो रही है। सच है। हकीकत दिखाऊंगा। हाँ पढ़ो जरा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
एक मिनट रुक जाओ, 15वीं आयत पढ़ो, अब कस के पढ़ना। देखो अगर ये भी सच है, पढ़ो। और मैं तेरी और स्त्री के बीच में, हाँ, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो हाँ। तेरे सिर को कुचल डालेगा। हाँ। और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हो रहा है ये, सांप एड़ी को डसता है और मनुष्य उसके सिर को कुचलता है। अगर सांप के मुंह को कुचला जाता है, और अगर सांप एड़ी पे डसता है, और अगर सांप पेट के बल चलता है, और अगर सांप मिट्टी चाटता है, तो सांप को खुदा ने श्रापित यानी श्राप दिया है। और खुदा जिसको श्राप दे वो शैतान है, और आप मनुष्य उस सांप की पूजा कर रहा है। तो किसकी पूजा कर रहे हैं? शैतान की। जब शैतान की पूजा करोगे तो कोई नहीं खींचेगा। खींचेगा तो तब जब तुम खुदा के पास जाओगे। इसलिए मां हर जगह गई, कोई नहीं खींचा। खिंचाव कहां आया? मां से पूछो, मां से पूछो, मां बगल में बैठी, पूछो, मां ऐसे बोलो, ये देखो, ये मुस्कुराने वाले, ये सच्चाई। अगर आज आप वचन को नहीं जानोगे, हम लोग बार बार नहीं आते, आपके पास जीवन मिल रहा है आपको बेटा। अब कहीं अगर जीवन मिल रहा है तो मैं बहुत कोशिश करूंगा जानने की, सच में क्या ऐसा है। अगर मुझे कुछ सच्चाई बताए और मैं उसकी रंग तक जाता हूं, मैं एकदम कीड़े तक घुस जाता हूं उसके, क्या सच में ऐसा है? कोई मनुष्य मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता है। बड़ा बड़ा धर्म गुरु भी अगर खड़ा होता तो पानी पिला दूंगा, उड़ा के दूंगा उसको, क्योंकि बोल नहीं सकता मेरे सामने। मैं जीवित खुदा को जानता हूं। रात के किसी भी पहर कहोगे कब्रिस्तान यहाँ वहां पहुंच जाऊंगा। किसी चीज से नहीं डरता, हमेशा खुदा का भय मानता हूं बस। इसलिए अपनी मां से पूछ, क्या मां तू जहां जहां गई, पूछो नहीं, ऐसे पूछो, मां ये सच्चाई जान रहे हो तुम? अब अगर सच्चाई जान रहे हो, तुम सोचो आज दुनिया में लोग खुदा को जानने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। कोई लंगर चला रहा है, रे बाबा 24 घंटे, कोई नंगे पैर दौड़ रहा, लेकिन कहीं खुदा नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि ये सब शैतान को पूज रहे हैं। पूछो मां से, मां क्या तू जहां जहां गई वहां कहीं पर भी खिंचाव नहीं आया क्या? पूछो। क्या तुम जहाँ जहाँ गए वहाँ खिंचाव नहीं आया? माँ बेटी की तरफ देख के बताएगी, बेटी की तरफ देखो और कस के बताओ। मतलब हाँ सही बात है। मैं प्रभु के पास गए, नहीं, बस केवल जो पूछ रही उसका आंसर बताइए। जहां जहां आप प्रार्थना करने गई, कहीं कोई खिंचाव आया, कहीं पत्थर जैसा लगा, कहीं कुछ लगा? बोलिए। मां फिर कहाँ लगा? ये क्यों लगा? अभी मैंने पढ़ाया, खुदावन यीशु मसीह शैतान के कामों का नाश करने आया, और ये होता है युद्ध। जिस दिन तुम्हारे अंदर ज्योति आ गई, जिस दिन तुम्हारे अंदर सच्चाई आ गई, उस दिन तुम युद्ध में आ जाओगे। उस दिन तुम्हारे जीवन से अंधकार मिटने लगेगा। अब मां तुम्हारी युद्ध करती है मोबाइल से प्रार्थना सुनने के लिए, कभी रख देती है, कभी सो जाती है, कभी इसके कान में बहुत तेज लगने लगता है, चक्कर आने लगता है, बहुत वैसा लगने लगता है, रख देती है, लेकिन तब भी मां बार बार जाती है। युद्ध है ये। शैतान इसको नहीं जाने देता। खुदा कहता जा सुन। ओ माय गॉड, कोई नहीं आके इसको कह रहा कि जाके तू मोबाइल से सुन, लेकिन तब भी ये मोबाइल के पास जा जाकर क्यों सुन? क्योंकि यही युद्ध है, यही सच्चाई है। क्योंकि मुझे मां के गर्भ में किसी ने बनाया है, और जिसने बनाया वो मुझे ऐसा अकेला नहीं छोड़ सकता। वो मुझे बचाएगा, भला मैं उसे नहीं जानता। ओ माय गॉड,
लेकिन तब भी वो मुझे प्यार करता है, क्योंकि मैं उसे नहीं जानता था। मैं ना अपनी माँ को जानता था, ना अपने पिता को जानता था, ना इस संसार को जानता था, ना मैं सृष्टिकर्ता को जानता था। लेकिन इसके बावजूद भी सृष्टिकर्ता ने अपनी संतान के रूप में मुझे बनाया। तब लिखा, पढ़ो यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ो बेटा। पहला यूहन्ना, पीछे 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 वाला पहला यूहन्ना, हाँ पहला यूहन्ना उसका 3 पहली आयत पढ़ो। हाँ देखो कस के पढ़ो। देखो पिता ने हमें हमसे कैसे प्रेम किया है कि हम। ये पिता कौन होता है? ईश्वर। ईश्वर नहीं बोलते। पूछो क्यों? क्योंकि ईश प्लस वर, संधि विच्छेद बराबर ईश्वर, सही है। अब ईश का कोई वर और वधू नहीं होती। बिल्कुल सच है। खुदा कोई शादी ब्याह नहीं करता। पहले बात समझ लो, खुदा एक है। खुदा कहां से शादी ब्याह करने लगेगा? ईश्वर नहीं बोलते। ईश प्लस वर बराबर ईश्वर, ईश का वर, यही है ना। परमेश्वर नहीं बोलते। परमेश्वर का संधि विच्छेद करो, क्या है? परम प्लस ईश्वर। ये 2 भागों में बट गया। जो बढ़ जाए वो खुदा नहीं है। खुदा स्थिर है, खुदा बटता नहीं है। खुदा यानी गॉड। या तो हम खुदा बोलेंगे या तो गॉड बोलेंगे। ये सारी बातें कोई मनुष्य नहीं बताएगा। तुम मुझे बताओ, जो स्वयं बट जाए वो किसी के बंटवारे को कैसे एक कर पाएगा? तुम बताओ, खुदा बट सकता है? खुदा तो एक ही है ना बेटा। तो इन लोग कैसे बांट रहे हैं? सृष्टिकर्ता की शादी नहीं हो सकती। सृष्टिकर्ता हमारा पिता है, वो आत्मा है। आत्मा की शादी कैसे करा दोगे? अच्छा तुम मुझे बताओ, आत्मा की शादी होती है? आप लोग कौन कौन मानते हैं कि खुदा आत्मा है? खुदा आत्मा है ना? देखो पढ़ा दें। देखो इतनी बड़ी बात कोई बताया आज तक? नहीं बताएगा, क्योंकि सब के सब शैतान की पूजा कर रहे हैं। देखो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों निकालें। दूसरा कुरिन्थियों, ला बेटा, ला 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 ला, ला हमको दे। देखो पढ़ा रहे हैं बेटा, हम मुंह से नहीं बता रहे। दूसरा कुरिन्थियों, अब तुम खुद बताओ। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसकी देखो कितने बड़े अधर्म में मनुष्य जी रहा है। देखा तुमने? इसलिए मनुष्य पूरी रीति से नाश हो रहा है। भला बुद्धि बढ़ रही है, लेकिन झगड़े रगड़े मारा पीटी, खुदा का प्रेम है ही नहीं मनुष्य के अंदर। दूसरा कुरिन्थियों, एक मिनट सिस्टर निकाल लें। हाँ बेटा पढ़ो। दूसरा कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय और उसकी पढ़ो 17वीं आयत। 17वीं आयत तुम्हारी ये रही, पढ़ो। एक मिनट रुक जाओ। ये 17वीं आयत पढ़ो, या कस के पढ़ो। प्रभु तो आत्मा है। और इधर प्रभु तो आत्मा है।
अब आत्मा का ब्याह कैसे करा दोगे? ऐसे करो, हाँ, और ये ब्याह करा रहे हैं, बच्चे पैदा करा रहे हैं, ढेर सारे देवी देवता। कितने लोग मानते हैं? सब मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ, मैं पागल हूं बहुत बड़ा वाला। ये बताओ कितने लोग मानते खुदा आत्मा है? तो आत्मा की शादी कैसे करा दोगे? और आत्मा को बांट कैसे दोगे? इसलिए मैं कह रहा हूं परमेश्वर नहीं बोलना है, क्योंकि परमेश्वर दो शब्दों में बटा है। ईश्वर नहीं बोलना, क्योंकि ईश प्लस वर यानी ईश का वर। जो खुद उत्पन्न हो वो है खुदा। आप खुदा बोले, गॉड बोले, यीशु मसीह बोले। अब हम मुझे बताओ, जब इतनी सच्चाइयों को हम एक मीटिंग में जान गए, कितना अंधकार मिटा। और अगर इसी रीति से हम प्रभु को जानते रहे तो जीवन में हमारे कहीं दुख रहेगा नहीं बेटा। कोई मनुष्य आके हमें छू नहीं सकता, बल्कि मनुष्यों को हम अंधकार से ज्योति में ले आएंगे। मैं यहां क्यों आया? मैं यहां इसीलिए आया कि आप जीवन को जाने, क्योंकि मैं भी एक दिन अंधकार में पड़ा था। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को सच में जाना, तब मुझे मालूम हुआ जीवन क्या है। मैं पागल हो गया इसके प्रेम में। मैं कहां था और क्या करता था, और जब मैंने यीशु मसीह को जाना, तब मैंने जाना कि आज हर एक मनुष्य अंधकार में पड़ा हुआ है। इसीलिए मैं आज आपके घर भाग के आ गया। सुबह से ये जूते पहने, और कितने बजे पहने मालूम? सुबह ये जूते मैंने पहने थे 6:40 पे, और अभी रात तक उतरेंगे नहीं ये जूते। समय नहीं है, लेकिन तब भी मैं आया, क्योंकि मेरा जीवन बदला है। मैं किसी चीज की लालच नहीं। ये बहन बैठी, मां से पूछना, क्या किसी चीज की लालच भैया करते हैं? सब कुछ खुदा ने दिया। सोचो, जिसको खुदा मिल जाए उसको किस चीज की लालच? इसीलिए जीवन को जानो। अपने भाइयों को देख के, अपने पिता को देख के, अपनी माँ को देख के, अपने घर को देख के परेशान ना हो। शैतान तुम्हें सारी निगेटिव चीजें दिखाएगा, शैतान तुम्हें अंधकार दिखाएगा। देखो अब ये हो गया, अब ये हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहेगा, चिंता ना कर, मैं हूं तेरे साथ, सब कुछ ठीक करूंगा, बस तू विश्वास कर, बस मेरे वचन को पढ़। अपनी माँ के साथ बैठ, जब आए उसको कहो, वचन देखो, सच्चाई को जानो। कुछ नहीं है दुनिया में। हमें ये नहीं मालूम कि हम आज जीवित हैं और कल जीवित होंगे भी कि नहीं, किसी को नहीं मालूम। तो हम किस चीज का घमंड करें, या तो किस चीज की लालच करें? क्यों ना हम जीवित खुदा के पास जाएं, चाहे मैं मरूं या जीऊं उसके साथ। है बात है कि नहीं? यही है खुदा। जाओ जाके देखो, दुनिया देवी देवताओं की शादी करा रही है। जिसको खुदा ने श्रापित किया उसको पूज रहे हैं। तो जिसको खुदा श्रापित करे वो तो शैतान है? तो शैतान की पूजा कर रहे हैं। तभी तो शैतान की पूजा कर रहा है। कहीं खिंचाव नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही खुदा के भवन गए, खिंचाव शुरू। और ये युद्ध है, चलता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप वचन को जानते जाएंगे, आपका अंधकार मिटता जाएगा, आप ज्योति में बदलते जाएंगे, आपको जीवन जीना आ जाएगा। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे।
मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद भाई। गॉड ब्लेस यू। चलो हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदा। खुदा और इस घर को तुमने चुना, इस घर में अपना वचन को प्रकट किया, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ खुदा। और प्रार्थना करते हैं इस घर के लिए ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके खुदा, और इसको आपके खुद ये ग्रहण करके वे उसी में अनुसार चल सके खुदा। आपका हर समय इसका आशीष प्रदान करे खुदा। और इस हम लोग आए हैं जिस जहाँ पर आए हैं, आप हम लोगों का सही सलामत हमको वापस जा सकते हैं खुदा, ताकि आपका आत्मा हमारे साथ है खुदा। और हमारे बहन आई है उसके लिए भी दुआ करते हैं खुदा, ताकि वो भी इस वचन के आपके वचन में रहे और दिन प्रतिदिन आपका वचन को ग्रहण कर सके खुदावन। हम दुआ करते हैं जो भी हर एक जन के ये आपका वचन को ग्रहण कर सके, ताकि आप आपके उसके अनुसार चल सके खुदावन। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारा अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तेरी आशीषों पे सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आए तू ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि अभी एक प्रार्थना और होगी, वो शाम के 5 बजे बहन सूची की यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड।